साथ है राघव चड्ढा। सबसे पहले तो जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो कई लोगों को तो चौंका रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सारे एग्जिट पोल गलत है, पंजाब में हम वापस आ रहे हैं। लेकिन अब मैंने कई एग्जिट पोल को खंगाला, कई एग्जिट पोल को बार बार खंगाला और उसका एक महापोल का टारगेट सेट किया जिसमें आम आदमी पार्टी को, अगर हम खराब से खराब पोल को भी ले लें जो आपको सबसे खराब नंबर दे रहे हैं, सबसे ऊंचे पोल को भी ले लें, उसका एवरेज भी जो निकल के आ रहा है वो 65 सीटों का आ रहा है। इट इज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। और चाणक्य का एग्जिट पोल तो आपको 100 के आंकड़े के करीब दिखा रहा है। व्हाट यू हैव टू से कि इस तरह की जीत आपको लगता है कि होने जा रही है आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर? पहली फुल सरकार आम आदमी पार्टी पंजाब में देगी? पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी 10 मार्च को। ये बदलाव का चुनाव था। पहले दिन से जब से हम मैदान जंग में उतरे, लोगों का रुझान जो था वो बदलाव के प्रति था। लोग अकाली दल और कांग्रेस पार्टी की परंपरागत रिवायती सियासत से परेशान हो गए थे। बीते 50 सालों में 26 साल कांग्रेस की सरकार रही, 24 साल अकाली दल की सरकार रही। इन नेताओं ने पंजाब को लूटा, पंजाबियों को कूटा और अपने 7 स्टार होटल बनाए। पंजाब के लोगों ने इन्हें भगाने के लिए और एक साफ सुथरी ईमानदार राजनीति को लाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी की जोड़ी को गले लगाया है। ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल दिल्ली का, आपने तो एक गाना भी गाया था, और कहीं ना कहीं आपने तो एक गाना भी गाया था, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, आपने तो गाना भी गाया था कि क्योंकि मैं खुद पंजाब को बिलोंग करता हूं कि केजरीवाल दे नाल। क्या आपको लगता है कि इस तरह की बम्पर जीत जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसी का आपको अनुमान था? और आज भी आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? नहीं, मैं आपके साथ 10 मार्च को गुनगुनाऊंगा आज नहीं, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि एक मौका केजरीवाल को, जो हमारी टैगलाइन थी, स्लोगन था, वही लोगों के ज़हन की बात मौका केजरीवाल, और आज हाँ, एक मौका केजरीवाल नो, ये गाना था। और कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी, अमीश भाई, आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर छीननी थी तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीन लेते। कहीं आपने कांग्रेस की सरकार ही छीन ली, उनकी तो कहीं ज्यादा है ही नहीं सरकारें। अशोक वानखेड़े भी आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, वहां के उनके पास तो ज्यादा है ही नहीं कुछ। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसके दो जवाब हैं और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पहली चीज तो यह है कि जहां पे भी, जिस भी सूबे में लोग अपनी रिवायती सियासतदानों से, पार्टियों से परेशान हो गए, वहां एक विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी उभरी। दिल्ली के अंदर भाजपा कांग्रेस की लड़ाई रहती थी, आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी को लोगों ने गले लगाया। पंजाब में अकाली दल कांग्रेस के बीच लड़ाई रहती थी, आम आदमी पार्टी को लोगों ने अपना लिया। और आज का नतीजा ये दिखाता है कि एक आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। दूसरी चीज, आज आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरी भी है। आज हम एक नेशनल फोर्स बन के उभरे हैं और कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है, आने वाले समय में प्रिंसिपल चैलेंजर होगी भारतीय जनता पार्टी की। एक नंबर आ रहा है पंजाब का। अशोक भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, राघव जी आपके पास आ रहा हूं, आप दोनों बने रहिए। अबे दुबे, आपसे भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक और नंबर आ रहा है हमारे पास। एक और एग्जिट पोल है पंजाब के ऊपर जो आम आदमी पार्टी को 52 से 61 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 26 से 33, अकाली दल को एक बड़ा राइज दे रहा है 24 से 32 का, बीजेपी प्लस को 3 से 7, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर ऊपर है। लेकिन अगर अब 50 के आसपास का आंकड़ा रह जाता है तब राघव चड्ढा क्या होगा? क्योंकि एग्जिट पोल के अंदर एक चाणक्य का एग्जिट पोल है जो 100 भी आपको दे रहा है, एक जी का एग्जिट पोल है जो आपको 50-52 भी दे रहा है। तो हाउ डू यू टेक इट? क्योंकि अगर ये 50 रह जाता है तो फिर आपको समर्थन की जरूरत पड़ेगी। चाणक्य 100 से ऊपर दे रहा है, एक्सिस जो करीब करीब सारे ही इलेक्शन सही प्रेडिक्ट करता है, वो हमें 90 तक ले जा रहा है। जी। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई गुंजाइश रहेगी इन सारी हाइपोथेटिकल सवालों की। मैं आपको आम आदमी पार्टी का सिर्फ सह प्रभारी पंजाब का होने के नाते नहीं, आपको एक पंजाबी होने के नाते, एक साधारण कार्यकर्ता पार्टी का, जिसने पंजाब में जमीनी स्तर पे काम किया, लोगों से बात करी, पिंडों में, विधानसभा हलकों में जा जाके लोगों से मुलाकात करी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा वो अनुभव मुझे ये बता रहा है कि क्लियर लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। जैसा 2015 में आपने दिल्ली में देखा था ना,
एक लैंडस्लाइड विक्ट्री आई, 70 में से 67 सीटें एक अशोक वानखेड़े भी सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप सह प्रभारी है पंजाब के। आज आम आदमी पार्टी एक बड़ा जिसे कहें एक बड़ा सरप्राइज दे रही है। एक कांग्रेस की जो सरकार थी पंजाब के अंदर, उसको भी छीन रही है कांग्रेस से। अशोक वानखेड़े, योर टेक ऑन दिस एंड योर क्वेश्चन टू राघव चड्ढा। नहीं, माय टेक ऑन दिस तो इतना ही हो सकता है कि कांग्रेस चुनाव हारना जानती है। ये कांग्रेस की खासियत है। कांग्रेस में जो अंदरूनी झगड़े थे उससे कांग्रेस कमजोर हो गई थी। लेकिन एक बात जरूर चड्ढा जी जो कह रहे हैं कि हम लगातार सबसे बड़ी ग्रो करने वाली पार्टी है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यदि किसी ने ग्रो किया है इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी ने, जिस स्पीड के साथ 2014 के बाद ग्रो किया। रही बात, क्योंकि पंजाब में तो आप आ गए हैं, लेकिन गोवा में लगातार आपका ये दूसरा साल है। उत्तराखंड में भी आप गए, इस बार आप गुजरात में भी गए, इस बार आप उत्तर प्रदेश में भी गए। बाकी जगह वो दम मारता हुआ दिखाई नहीं देता पार्टी का, या तो क्या अशोक जैसा राघव ने बोला। राघव अशोक, मेरा काउंटर क्वेश्चन है। जैसे राघव चड्ढा ने बोला कि हम नेशनली अब इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो क्या एक नेशनल ऑल्टरनेटिव बन रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब हो रही है? उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए एक बात बड़ी क्लियर है कि जो छोटे हाउसेस है, पंजाब का भी हाउस कोई बड़ा हाउस नहीं है। छोटे हाउसेस में लगातार मतलब आप दिल्ली में आप लगातार जीत रहे हैं। गोवा हो गया या उत्तराखंड, आपने बहुत प्रयास किया, छोटे हाउसेस होने के बाद भी नहीं किया। पंजाब में एक स्थिति अलग है। पंजाब में पिछली बार भी आपको बहुत अच्छा मिला था। पिछली बार भी आपके 3-4 सांसद थे, आप मेन अपोजिशन पार्टी थी। इसलिए पंजाब में आपकी ग्रोथ मुझे इतनी सरप्राइज नहीं करेगी। लेकिन इतनी ही ग्रोथ यदि आपकी गोवा में होती, इतनी ही ग्रोथ यदि उत्तराखंड में होती, यदि जो अभी उत्तर प्रदेश में भी एक मेजर फोर्स आप बन के आते, तो मैं मानता कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग और अल्टरनेटिव हो सकता है। ओके, राघव चड्ढा रिस्पॉन्ड टू दिस। राघव चड्ढा, ठीक है। अशोक यू मेड योर पॉइंट। अशोक, मुझे नहीं लगता कि अभी बीजेपी को अल्टरनेट बनने की स्थिति। राघव चड्ढा रिस्पॉन्ड, योर रिस्पॉन्स। अगर आप थोड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ें तो आप देखेंगे, जिसे आज सबसे शक्तिशाली पार्टी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ से जन्मी थी, जिसके पास जनसंघ का पूरा एक कार्यकर्ताओं की पूरी एक मंडली, पूरी एक आर्मी थी। जनसंघ से जिसका जन्म हुआ, उस पार्टी को एक सूबा जीतने में 10 साल लगे थे। एक सूबा जीतने में। अभी तो आम आदमी पार्टी को पैदा हुए 10 साल नहीं हुए, हमारी 2 सूबों में सरकार है। तो थोड़ा अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि आजाद भारत के इतिहास में फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, 2017 में आम आदमी पार्टी को प्रिंसिपल ऑपोजिशन यानी कि मुख्य विपक्ष की भूमिका पंजाब में मिली और एक बेहतरीन वोट शेयर मिला। और 5 साल बाद लोगों ने हमें सरकार बनाने का मौका दिया। उसी हिसाब से उत्तराखंड में आज हमारा डेब्यू हुआ है। गोवा में हम पहली बार मजबूती से लड़ रहे हैं। लोगों ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया, बहुत अच्छे वोट हमें मिले, हमारा वोट परसेंटेज अच्छा था। लेकिन आने वाले समय में 5 साल बाद हम गोवा और उत्तराखंड में भी भगवान करे सरकार बनाएंगे। और आने वाले समय में देखिए ये पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या होता है, सूबे का पॉलिटिकल क्लाइमेट स्टेट का क्या होता है, उस पे भी जी अबे दुबे, आप क्या कहना चाहते हैं पंजाब में आपकी स्थिति के अंदर? जैसा चुनाव विश्लेषण में आ रहा है कि आप लोग हारना जानते हैं। देखिए अमीश देवगन जी, एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि राघव चड्ढा जी ने आज़ाद भारत के इतिहास की पार्टी को लेकर बड़ी व्याख्या की। हाँ, एक बात दावे से कह सकता हूं, आज़ाद भारत के इतिहास में एकमात्र राजनीतिक दल है जो इनके खुद के फाउंडर मेंबर ने कहा कि वो तो स्वतंत्र देश बनाकर भी प्रधानमंत्री उसका बनना चाहते हैं। बब्बर खालसा के आतंकियों के रिश्तेदारों के राघव चड्ढा जवाब, राघव चड्ढा इस बात का जवाब। राघव चड्ढा, फोर्स के कमांडो फोर्स के गुरिंदर सिंह के घर रुकते हैं। गुरिंदर सिंह के घर, सुनिए ना अमीश जी प्लीज सुनिए, 1 मिनट, 10 सेकंड दीजिए। इन्होंने ये बताया नहीं कि ये गुरिंदर सिंह के घर रुके थे कि नहीं रुके थे। राघव चड्ढा जी बताइए। ठीक है, ओके राघव चड्ढा, कांग्रेस के जो आरोप है उसका क्योंकि चुनाव में भी आप लोगों ने जवाब दिया। राघव चड्ढा, ठीक है, मुझे लगता है आप नंबर आ गए हैं। ओके राघव चड्ढा, आज के नंबर्स ने कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है। ये जो कीचड़ उछालने का काम बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर किया, एक कवि के कंधे पे रखकर बंदूक चलाई, हम पे कीचड़ उछाला, अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मेरे पास इस समय एक और नंबर है, वो नंबर हम दिखा सकते हैं। वो नंबर है एक और एग्जिट पोल का, वो उत्तराखंड के मेरे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका भी हम रुख कर सकते हैं। लेकिन जी फिलहाल यहां पर एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद